मैं हूं माजिद मकसूद एम एम अकेडमी की तरफ से। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि बच्चों को जो एकेडमिक बुक के अलावा दूसरी किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखें, हमारे बच्चे बहुत सारे जो है वो एकेडमिक बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन बाकी बुक्स को वो हाथ नहीं लगाते। आप सिर्फ अगर एकेडमिक बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ड्राई रहेगी। आपकी ज़िंदगी में कोई जिसको कहते हैं कि एक लाइफ फुल ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो टेस्ट है वो नहीं आएगी। लाइफ का जो रस और चस होता है जिसको हम कहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। उसकी मेन वजह ये है कि हम जो एकेडमिक बुक्स होती हैं वो बड़ी बोरिंग किस्म की बुक्स होती हैं। उसमें फ़लसफ़ा नहीं होता, उसमें साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन उनके साथ अगर आप जो भी आपकी टेस्ट है, अगर आप लिटरेचर की बहुत सारी सिनफें हैं, अगर आप शायरी पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें शायरी, और अगर आप उसका प्रोज़ पढ़ना चाहते हैं, नसर पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं, उसको पढ़ें। उसके अलावा आपके पास फिक्शन मिलता है, अच्छे अच्छे फिक्शंस की बुक्स पढ़ी होती है किताबों घरों पे, वो पढ़ें। और उसके बाद अगर आपके पास आपको सिलेक्शन करनी है तो आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब है कि आप बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनमें से कोई राइटर पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स पढ़ सकते हैं। और फिर आप उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, और लोकल लैंग्वेजेस सिंधी और पंजाबी में पढ़ें। कोई भी किताब, किसी भी तरह का किताब जो नॉन एकेडमिक हो, जिसमें एकेडमिक चीज़ें नहीं हो। जैसे एकेडमिक चीज़ें से मुराद है कि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, जो चीज़ें हम स्कूलों में पढ़ते हैं, इसके अलावा की बात कर रहा हूँ। और एक बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, वो जब भी टीवी पे बात कर रहे होते हैं पीछे देखते हैं कितनी बुक्स पढ़ी होती हैं। ये इस तरह के लोग जो इतनी बुक्स पढ़ के इतने बड़े लोग बन जाते हैं, ये ऐसे बड़े लोग नहीं बन जाते। ऐसे सिर्फ किताबें पढ़ के इंजीनियर्स बन के, डॉक्टर्स बन के बड़े लोग नहीं बन जाते। जो दुनिया में और मुल्क में और सोसाइटी में मैटर करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो मैटर करते हैं। और बड़े लोग वही होते हैं जो ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। अब अगर आपने छोटी उम्र में, एक बात और भी बताना चाहता हूँ, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इस उम्र में किताबें पढ़ना शुरू नहीं की तो आप बड़े होकर बुक्स नहीं पढ़ेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि इस उम्र में हम अपना आप को नर्चर करते हैं बुक्स पढ़ना, और बुक्स पढ़ने के लिए अपने माइंड को तैयार करते हैं। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। जब आप अभी बुक नहीं पढ़ा आपने, और एक दफ़ा बुक पढ़ी और दूसरे दिन बुक नहीं पढ़ी, आपको मज़ा नहीं आएगा। लाइफ ऐसे बन जाती है। और अगर आपका कोई दोस्त भी नहीं है तो आपके घर में बुक्स हैं तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है। बुक्स इतने पढ़े हुए हैं, वो सारे आपके दोस्त हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपने बचपन में बुक्स नहीं पढ़ी होती तो आप बड़े होकर बुक्स कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स भी आपको बोर करेंगी, बुक्स में आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल्स में जाते हैं, बड़ी मतलब अनहार्टली जाते हैं, दिल से नहीं जाते। भाई स्कूल में तो दिल से जाना चाहिए ना, स्कूल में तो बच्चा सीखता है, लेकिन अनहार्टली जाते हैं। इसी तरह आप अगर बुक्स पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको पता है फॉरेन में बच्चे जो है ना वो घरों में इतने खुश नहीं होते, स्कूलों में खुश रहते हैं। हमारे बच्चे घर में खुश रहते हैं, मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, और स्कूलों में खुश नहीं होते। ये बिल्कुल उल्टा है सिस्टम हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बच्चों में वो तवज्जो, वो अटेंशन स्कूलों में भी नहीं दी जाती और घरों में भी नहीं दी जाती। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ बेटा, कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो बेशक करें, और एकेडमिक बुक्स बिल्कुल पढ़ें, लेकिन उसके साथ आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए। आप अच्छे अच्छे बुक्स मिलती है, आप चले जाएं किसी किताब घर पे मम्मी डैडी के साथ, और आप उनको कहें कि हमें ये किताब लेके दें, ये किताब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिक्शंस जो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी होती वो ले लें, वो पढ़ लें। और शॉर्ट स्टोरीज के इतने इतने बुक्स होते हैं, वो एक ही किताब आपको कोई 300-400 रुपये मिल जाती है, और आप 6 महीने पढ़ सकते हैं उस किताब को। तो इसी तरह बहुत सारे, अगर आप किसी को शायरी का शौक़ है तो वो शायरी की बुक ले लें, फिक्शन का शौक़ है तो वो फिक्शन ले लें। किसी बड़े राइटर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो बेशक आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, सिंधी में पढ़ें, जो आपकी लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। क्योंकि किताब पढ़ने से आपके इल्म में इजाफा होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे भूल जाएंगे, आप
फिजिक्स पढ़ेंगे एक दिन भूल जाएंगे, मैथमेटिक्स अगर आप टच में नहीं है तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, और उसकी उसकी कोई इतनी एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी में और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। लेकिन आपने किताब बचपन में ये पढ़ी होती है कि लाइफ को किस तरह गुजारा जाए और लाइफ का फ़लसफ़ा क्या है, और दुनिया में लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए उन्होंने उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, और उन्होंने ज़िंदगी में कौन सी बड़ी बड़ी दराफियात मतलब है कि इन्वेंशन की है। तो ये आपको किताबों में ये चीज़ें मिलेंगी, सियासत के बारे में, और सियासत के अलावा लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के फ़लसफ़े के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जो आपको बुक्स में मिलते हैं, जो एकेडमिक बुक्स में ज़्यादातर नहीं मिलते। और एकेडमिक बुक में तो मैंने आपसे कहा ना, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और चलो आजकल कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्ट आ गए, तो आप अगर किसी स्पेशल उसमें हैं, ए और ओ लेवल में है, तो उसमें कुछ बिजनेस के सब्जेक्ट्स से मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें कुछ इस तरह के भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशलॉजी आ गई है आजकल, और बिजनेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती, आपको ड्राई बनाएगी, आप पे बर्डन आएगा। ये पढ़ें इसको, इसके साथ आप कॉम्पीट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया में लोहा बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और बुक्स की आप कलेक्शन करें बचपन से। आप अगर अभी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में हैं, तो आप छोटे छोटे बुक्स पढ़ लिया करें, और जब आप किसी स्टेज पे पहुंचे तो आपके पास अच्छी खासी कलेक्शन होनी चाहिए। आपके पास अच्छी खासी कलेक्शन जब होगी तो आपको शौक भी होगा कि आप किताब पढ़ने वाले हैं, और जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे भी सही। ये भी आपको मैं बता दूं कि जो पढ़ता है वो लिखता है, और जो पढ़ता नहीं है ना, मैंने पहले भी किसी वीडियोस पे बात की थी कि वो उससे आप जाकर पूछें कि आप अपना तारुफ करें, तो वो तारुफ में 2-4 अल्फाज बताएगा कि मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, और उसके बाद उसकी बैटरी बिल्कुल फेल हो जाती है, आगे वो बोल ही नहीं सकता बेचारा। आगे क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं, उसने किताबें तो पढ़ी नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन, ये जो लोग बोलते रहते हैं, आप देखते हैं सारा दिन जो बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, ये बहुत बड़े रीडर्स होते हैं। और एक बात और भी बता दूं, किताबों के साथ अखबारें भी पढ़ लें, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। ये नहीं है कि वो मर गया। अखबारें जब मैं कहता हूँ तो अखबारों में न्यूज़ नहीं पढ़ा करें। अखबारों में 2 सेक्शंस होते हैं, एक न्यूज़ होते हैं, दूसरे व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ पढ़ लिया करें, आर्टिकल्स पढ़ें, उसमें जो आर्टिकल्स के जो होते हैं स्पेशल पेपर्स वो पढ़ा करें, ओपिनियन पढ़ें, उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो रीडिंग, accepting academic things is a very important. It plays pivotal role in your life, not only life, in your career building. और कैरियर आपको अगर अच्छा बनाना है तो आप ये चीज़ें 2 ज़रूर करें, एक किताबें पढ़ें और दूसरा अखबारें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ लिया करें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये दोनों चीज़ें कर लिया करें, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान भी बन सकते हैं। शुक्रिया।